एक पिक्चर इमेजिन करो। 1512 है, फ्लोरेंस, इटली। एक आदमी अकेले एक छोटे से कमरे में बैठा है। जो कुछ भी उसके पास था सब खत्म हो गया है। उसकी वेल्थ गॉन, उसकी पावर डिस्ट्रॉय हो गई है, उसकी रेपुटेशन बर्बाद। लेकिन उसी मोमेंट में जब वो कंप्लीटली डेवस्टेटेड था, वो दुनिया की सबसे डेंजरस बुक लिख रहा था पावर और वेल्थ के बारे में। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। और जो सीक्रेट्स उसने रिवील किए द प्रिंस में, वो इतने रूथलेस, इतने कैलकुलेटेड थे कि उसकी बुक को कैथोलिक चर्च ने बैन कर दिया। उसका नाम लिटरली मैनिपुलेशन का सिनोनिम बन गया। लेकिन यहां पे जो कोई नहीं बताता, मैकियावेली लोगों को ईविल बनना नहीं सिखा रहा था। वो रियल रूल्स दिखा रहा था कि वेल्थ और पावर एक्चुअली कैसे काम करते हैं। वो रूल्स जो एलीट हमेशा से जानते हैं लेकिन कभी शेयर नहीं करते। और आज जब तुम्हें फेरी टेल सुनाए जा रहे हैं, जैसे मेहनत करो और सफल हो जाओगे और बस अपने पैशन को फॉलो करो, तब भी टॉप पे बैठे लोग मैकियावेली की प्लेबुक यूज कर रहे हैं हर एक दिन। तो अगले 10 मिनट में मैं रिवील करूंगा 7 मैकियावेलियन लेसन्स वेल्थ के बारे में जो मेरे पूरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी को चेंज कर दिया। लेसन्स जो बिल्कुल ऑपोजिट है सोसाइटी जो हमें सिखाती है उससे। लेकिन मैं वार्न कर रहा हूं, एक बार जब तुम ये प्रिंसिपल्स देख लोगे, तुम अनसी नहीं कर सकते। तुम्हें ये हर जगह दिखने लगेगा, हर बिलियनेयर की स्ट्रैटेजी में, हर एम्पायर में जो कभी बनी है। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। लेसन 1, बिजनेस में लव्ड होने से बेटर है कि फियर्ड हो। अब इस वीडियो को बंद करने से पहले ये सोचते हुए कि मैं तुम्हें टेरिबल पर्सन बनना सिखा रहा हूं, मेरी बात सुनो, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने इस लेसन को सबसे बेहतर समझा था। जब जॉब्स 1997 में एप्पल में वापस आया, कंपनी बैंक्रप्सी से सिर्फ 90 डेज दूर थी। 90 डेज। और पता है उसने क्या किया? उसने दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की, उसने हाथ पकड़ के कुंबाया नहीं गया। वो मीटिंग्स में घुसा और लोगों को स्पॉट पर फायर कर दिया। उसने बिलवड प्रोडक्ट्स को किल कर दिया। उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला कि वो इडियट्स हैं। उसने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां लोग टेरिफाइड थे उससे बैड न्यूज देने से। हॉरिबल लगता है ना? लेकिन यहां पे बात यह है, सिर्फ 1 साल में एप्पल नियर बैंक्रप्सी से प्रॉफिटेबल हो गई। आज वो $3 ट्रिलियन की कंपनी है। मैकियावेली का पॉइंट क्रूअल्टी फॉर क्रूअल्टी सेक नहीं था। बात यह थी, वेल्थ की दुनिया में रिस्पेक्ट करेंसी है और कभी कभी फियर लाइकेबिलिटी से ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड करता है। सोचो, जब तुम बिजनेस डील नेगोशिएट कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि दूसरी साइड सोचे, ओ ये कितने नाइस हैं, हम इन्हें पुश अराउंड कर सकते हैं? या तुम चाहते हो कि वो सोचें, हमें अपना ए गेम लाना होगा क्योंकि ये पर्सन अपनी वर्थ जानता है? जिस मोमेंट मैंने बिजनेस में सबका फ्रेंड बनना बंद किया और किसी वर्थ रिस्पेक्टिंग इंसान बनना शुरू किया, मेरी इनकम ट्रिपल हो गई। नॉट बिकॉज मैं मीन बन गया, बट क्योंकि मैंने पुश ओवर होना बंद कर दिया। लेसन नंबर 2, कभी भी सिर्फ फॉर्च्यून पे डिपेंड मत करो। अब मैकियावेली ने रेनेसांस इटली के हर वेल्दी पर्सन को स्टडी किया और उसने कुछ शॉकिंग डिस्कवर किया। पता है क्या सेपरेट करता था उन लोगों को जो रिच रहे उन लोगों से जो सब कुछ हार गए? जो सर्वाइव किए उन्होंने अपनी डेस्टिनी कंट्रोल की, जो फेल हुए वो लक पे रिलाय करते थे। मुझे अपने फ्रेंड मार्कस के बारे में बताने दो। स्मार्ट लड़का, 2021 में क्रिप्टो करेंसी से $400,000 कमाए, टेस्ला खरीदी, लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ। सबको बोला वो क्रिप्टो जीनियस है। 2022 आता है, मार्केट क्रैश हो जाता है और मार्कस, उसने सब कुछ लूज कर दिया क्योंकि वो सोचता था वो स्मार्ट है, लेकिन रियलिटी में वो बस लकी था। अब कंपेयर करो इससे वॉरेन बफेट को। ये आदमी 70 साल से वेल्थ बिल्ड कर रहा है, रिसेशंस के थ्रू, मार्केट क्रैशेस के थ्रू, पैंडेमिक्स के थ्रू, सब कुछ। कैसे? क्योंकि उसने कभी लक पे रिलाई नहीं किया। बफेट के पास सिस्टम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं जिन्हें वो कभी नहीं तोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कंट्रोल करता है जो वो कंट्रोल कर सकता है और कभी अपना फ्यूचर चांस पे बेट नहीं करता। यहां पर एक क्रेजी स्टैट है, 70% लॉटरी विनर्स 5 साल के अंदर ब्रोक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्च्यून ने उन्हें वेल्थ दी, लेकिन उनके पास कोई सिस्टम नहीं था उसे कीप करने का। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं लकी कैसे बनूं, क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सा सिस्टम बिल्ड कर सकता हूं जो काम करे, चाहे मार्केट कंडीशंस कैसी भी हो, चाहे ट्रेंड्स कुछ भी हो, चाहे लक हो या ना हो। लेसन नंबर 3, वर्चुअस दिखना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल बनो। ओके, ये वाला लेसन कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन ये भी मैकियावेली की पूरी बुक में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लेसन है। सोसाइटी हमें कहती है बी ऑथेंटिक, शो योर ट्रू सेल्फ, जो दिखे वही हो। और ये ब्यूटीफुल एडवाइस है अगर तुम ब्रोक रहना चाहते हो तो। मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूं। इमेजिन करो 2 एंटरप्रेन्योर्स, दोनों इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर 1 अंदर जाता है और कहता है, देखो मैं ये मोस्टली पैसों के लिए कर रहा हूं,
मैंने मार्केट में गैप देखा, मुझे लगता है हम इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और मैं रिच बनना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योर 2 अंदर जाता है और कहता है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैशनेट हूँ। मैंने देखा है ये कम्युनिटीज़ को कैसे अफेक्ट करता है और मैं बिलीव करता हूँ हम रियल डिफरेंस बना सकते हैं एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करते हुए। अब ऑनेस्ट रहो, किसको फंडिंग मिलती है? यहाँ बात यह है, दोनों एंटरप्रेन्योर्स की मोटिवेशन सेम हो सकती है, पैसे, लेकिन एक समझता है कि वेल्थ की दुनिया में परसेप्शन रियलिटी है। देखो, इलॉन मस्क को देखो, क्या वो रियली ह्यूमैनिटी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स और मार्स मिशन से, या वो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज बिल्ड कर रहे हैं? आंसर ये है, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो अपीयर करता है कि उसके नोबल इंटेंशंस हैं और वो अपीयरेंस ने उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। मैकियावेली ये नहीं कह रहा था कि फेक बनो, वो कह रहा था स्ट्रेटेजिक बनो। तुम प्योर इंटेंशंस रख सकते हो और उन्हें ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो जो तुम्हारे गोल सर्व करें। जब तुम वेल्थ बिल्ड कर रहे हो, तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी ऑडियंस क्या वैल्यू करती है। इन्वेस्टर्स इंपैक्ट वैल्यू करते हैं, कस्टमर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू करते हैं, एम्प्लॉयर्स रिजल्ट्स वैल्यू करते हैं। उन्हें वो दो जो वो वैल्यू करते हैं, उस लैंग्वेज में रैप करो जो वो समझते हैं। लेसन नंबर 4, अपने प्लान सीक्रेट रखो। पता है फेलियर से ज्यादा ड्रीम्स को क्या किल करता है? प्रीमैच्योर अनाउंसमेंट। मैंने ये लेसन हार्ड वे से सीखा। 2019 में मेरे पास एक इनक्रेडिबल बिजनेस आइडिया थी। मैं इतना एक्साइटेड था, मैंने सबको बता दिया। फैमिली डिनर्स, पार्टीज, सोशल मीडिया, मैं चुप नहीं हो सकता था इसके बारे में। पता है क्या हुआ? 3 चीजें। पहली, लोगों का डाउट मेरे माइंड में आ गया, ये रिस्की लगता है, तुम श्योर हो, अगर काम नहीं किया तो? दूसरी, किसी ने एक्चुअली मेरी आइडिया का वर्जन चुरा लिया क्योंकि मैंने उन्हें ब्लूप्रिंट दे दिया। और तीसरी, जब मैंने फाइनली लॉन्च किया और इनिशियली अच्छा नहीं चला तो सबको मेरे बड़े प्रोमिसेस याद थे। मैकियावेली ने ये 500 साल पहले समझ लिया था। उसने लिखा, द प्रॉमिस गिवन वॉज अ नेसेसिटी ऑफ द पास्ट, द वर्ड ब्रोकन इज अ नेसेसिटी ऑफ द प्रेजेंट। मॉडर्न टर्म्स में, कम बोलो, ज्यादा बिल्ड करो। स्टडीज शो करती हैं कि जब तुम अपने गोल्स पब्लिकली अनाउंस करते हो, तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन हिट मिलता है, जैसे कि तुम ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। तुम लिटरली अपनी मोटिवेशन डिक्रीज कर लेते हो एक्चुअली काम करने की। रियल लाइफ एग्जांपल्स, जेफ बीजोस ने अमेज़न पे सीक्रेट में मंथ्स काम किया लॉन्च करने से पहले। आईफोन को कोड नेम्स के साथ डेवलप किया गया था, इनसेन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ। मार्क क्यूबन फेमसली कहता है, आई नेवर डिस्कस अ बिजनेस डील अंटिल इट्स डन। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम अपने प्लान्स रिवील करते हो, तुम कंपेटिटर्स को टाइम दे रहे हो तुम्हें काउंटर करने का, तुम डाउट और इंटरफेरेंस को इनवाइट कर रहे हो, और तुम एनर्जी स्पेंड कर रहे हो टॉकिंग पे इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग पे। जिस मोमेंट मैंने अनाउंस करना बंद किया और साइलेंस में बिल्डिंग शुरू की, वही साल मैंने अपने फर्स्ट 6 फिगर्स बनाए। किसी ने इसे आते नहीं देखा, मतलब कोई इसे रोक नहीं सकता था। लेसन नंबर 5, डिसाइसिवली और स्विफ्टली एक्ट करने के लिए रेडी रहो। यहां एक ब्रूटल ट्रूथ है वेल्थ के बारे में। हेजिटेशन एक्सपेंसिव है, डिले कॉस्टली है, ओवर थिंकिंग स्लो मोशन में बैंक्रप्सी है। मैं तुम्हें 2 लड़कों के बारे में बताता हूं जो मेरे कंपनी में काम करते थे, जेम्स और रॉबर्ट। दोनों टैलेंटेड, दोनों स्मार्ट, दोनों ने सेम अपॉर्चुनिटी देखी जब हमारी कंपनी एक नए मार्केट में एक्सपैंड होने वाली थी। जेम्स ने पहले देखा, उसने 6 महीने रिसर्च करने में, प्लानिंग करने में, सब कुछ परफेक्ट बनाने में बिता दिए। वो आइडिया पिच करना चाहता था जब उसके पास हर जवाब फिगर्ड आउट हो। रॉबर्ट ने 1 हफ्ते बाद देखा, 48 आवर्स के अंदर उसने एक रफ प्रपोजल बना लिया। परफेक्ट नहीं था लेकिन एक्शनेबल था। उसने पिच किया, अप्रूव हो गया और 1 महीने के अंदर वो नया डिवीजन रन कर रहा था। आज रॉबर्ट मिलियनेयर इक्विटी पार्टनर है, जेम्स अभी भी अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा है। मैकियावेली ने लिखा कि सबसे बड़े लीडर्स जल्दी डिसीजन लेना प्रेफर करते थे और एडजस्ट करना उस परफेक्ट इंफॉर्मेशन का वेट करने से जो कभी नहीं आती। उसने कहा, whoever conquers a free town and does not demolish it commits a great error and may expect to be ruined himself। मॉडर्न टर्म्स में, जब तुम मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखते हो, तुम्हारे पास एक विंडो होती है, एक ब्रीफ विंडो, और जब तुम ओवरथिंक कर रहे हो, कोई और एक्शन ले रहा है। यहां पे क्रेजी स्टैट है, जेफ बीजोस के पास ये कॉन्सेप्ट है जिसे टाइप 1 और टाइप 2 डिसीजंस कहते हैं। टाइप 1 इरिवर्सिबल होते हैं, टाइम लो। टाइप 2 रिवर्सिबल होते हैं, फास्ट मूव करो। वो अमेज़न की सक्सेस को टाइप 2 डिसीजंस 70% इंफॉर्मेशन के साथ लेने को एट्रीब्यूट करते हैं, 90% के साथ नहीं। रियल एग्जांपल, गैरी वी ने अपना पूरा एम्पायर स्पीड पे बिल्ड किया। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इमर्ज होते हैं, वो पहले उन पर होता है, परफेक्ट कंटेंट के साथ नहीं, बस प्रेजेंट। जब एनएफटीज एक चीज बने, उसने वी फ्रेंड्स लॉन्च किया जब ज्यादातर लोग एनएफटीज क्या होते हैं समझते भी नहीं थे। और यहां जो कोई नहीं बताता, जल्दी एक्शन लेना रेकलेस होना नहीं है, इसका मतलब है मोमेंटम को परफेक्शन से ज्यादा वैल्यू करना। तो खुद से पूछो, कौन सी अपॉर्चुनिटी तुम अभी ओवरथिंक कर रहे हो,
कौन सा डिसीजन तुम डिले कर रहे हो क्योंकि तुम परफेक्ट मूवमेंट का वेट कर रहे हो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूं कोई कम टैलेंट और ज्यादा स्पीड के साथ तुम्हारी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी ही रहा है। लेसन नंबर 6, दूसरों के रिसोर्सेज यूज करो। ये वो लेसन है जो वेल्दी को सबसे अलग करता है, और ये हार्श लगेगा लेकिन मेरे साथ रहो। मैकियावेली ने ऑब्जर्व किया कि सबसे पावरफुल लोग रेयरली अपने खुद के मनी, अपने खुद के टाइम या अपने खुद के एफर्ट से एम्पायर्स बिल्ड करते थे। वो दूसरों के रिसोर्सेज यूज करते थे। अब मैं पहले से सुन सकता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो एक्सप्लॉयटेटिव लगता है, लेकिन यहां जो तुम मिस कर रहे हो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है जब ये वॉलंटरी और म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। इसे लेवरेज कहते हैं, और हर वेल्दी पर्सन जो तुम एडमायर करते हो इसे यूज करता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के बारे में सोचो। एक स्मार्ट इन्वेस्टर 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने खुद के 4 करोड़ रुपए से नहीं खरीदता। वो 83 लाख रुपीस डाउन पेमेंट डालता है और 3.32 करोड़ रुपीस बैंक से बोरो करता है। वो किसके मनी से रिच हो रहा है? बैंक के मनी से। या हर सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर को देखो, वो अपनी कंपनी अकेले अपने खुद के मनी से नहीं बनाते। वो इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करते हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं, वेंडर्स के साथ काम करते हैं। वो दूसरों के मनी, टाइम और एक्सपर्टीज को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे होते हैं। जब मैंने अपना पहला रियल बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास 4 लाख रुपीस थे बस, लेकिन मेरे पास एक आइडिया और एक पिच थी। मुझे 3 पार्टनर्स मिले जिनमें से हर एक ने 12.5 लाख रुपीस डाले। सडनली मेरे पास 42 लाख रुपीस काम करने के लिए थे, लेकिन मैंने अपने खुद के सिर्फ 4 लाख रुपीस रिस्क किए। उस बिजनेस ने हम सबको ईयर 2 में 6 फिगर्स दिलाए। यहां कुछ वाइल्ड है। एवरेज मिलियनेयर के पास 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होते हैं। पता है इसका मतलब क्या है? वो मल्टीपल सिस्टम्स और मल्टीपल पीपल यूज कर रहे होते हैं वेल्थ जनरेट करने के लिए, सिर्फ अपने खुद के लेबर से नहीं। देखो, मिडिल क्लास टाइम को मनी के लिए ट्रेड करती है, एक इंसान एक इनकम। लेकिन वेल्दी वो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं जहां दूसरों का टाइम, मनी और स्किल्स सबके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। स्टीव जॉब्स ने आईफोन कोड नहीं किया, उसने ब्रिलियंट इंजीनियर्स को ऑर्केस्ट्रेट किया। ओपरा अपना सारा कंटेंट नहीं लिखती, उसकी टीम है। बेजोस अमेज़न बॉक्सेस पैक नहीं करता, उसने एक सिस्टम बिल्ड किया। और यहां ब्यूटीफुल पार्ट है, जब सही तरीके से किया जाए तो सबका फायदा होता है। बैंक इंटरेस्ट पे पैसे बनाता है, तुम्हारे एम्प्लॉयज को सैलरीज और पर्पस मिलता है, तुम्हारे इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स मिलते हैं, और तुम ऐसे स्केल पे वेल्थ क्रिएट करते हो जो अकेले अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या मैं ये खुद कर सकता हूं, क्वेश्चन ये है कि कौन मुझे ये फास्टर और बेटर करने में हेल्प कर सकता है, और हम सब साथ में कैसे जीत सकते हैं। लेसन नंबर 7, अडैप्ट करो या मर जाओ। और ये हमें फाइनल लेसन पे लाता है, वो जो सब कुछ साथ टाई करता है। मैकियावेली ने लिखा, द लायन कैनॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैनॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वुल्व्स। वन मस्ट देयरफॉर बी अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स एंड अ लायन टू फ्राइटन वुल्व्स। हिंदी में, रियल वेल्थ बिल्ड करने के लिए तुम्हें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कभी तुम्हें अग्रेसिव होना पड़ेगा, कभी कॉशियस, कभी बोल्ड, कभी पेशेंट। मार्केट को तुम्हारी प्रिफर्ड स्टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉकबस्टर याद है? $1 बिलियन कंपनी, मार्केट को डोमिनेट करती थी, लेकिन उन्होंने अडैप्ट करने से मना कर दिया। वो अपने बिजनेस मॉडल से इतने अटैच थे कि जब नेटफ्लिक्स ने उन्हें 415 करोड़ रुपीस में पार्टनर करने का ऑफर दिया, उन्होंने उन्हें रूम से बाहर लाफ करके निकाल दिया। रिजल्ट, ब्लॉकबस्टर फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। नेटफ्लिक्स आज 12.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। या नोकिया, उन्होंने मोबाइल फोन मार्केट को ओन किया था, फिर स्मार्टफोन्स आए, उन्होंने जल्दी से अडैप्ट करना रिफ्यूज कर दिया। आज वो बेसिकली इररेलेवेंट है, जबकि एप्पल और सैमसंग डोमिनेट कर रहे हैं। मैं अपने मेथड्स के बारे में स्टबर्न हुआ करता था। यही है मेरा बिजनेस करने का तरीका, ले लो या छोड़ दो। पता है उस एटीट्यूड ने मुझे क्या कॉस्ट किया? 3 मेजर अपॉर्चुनिटीज और प्रॉबेबली 1.66 करोड़ रुपीस रेवेन्यू में। जिस मोमेंट मैंने मैकियावेली की अडैप्टेशन की माइंडसेट अडॉप्ट की, सब कुछ चेंज हो गया। क्लाइंट अर्ली मॉर्निंग मिलना चाहता है जब मैं आफ्टरनून्स प्रेफर करता हूं, मैं अडैप्ट करता हूं। मार्केट वीडियो कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है जब मैं राइटिंग प्रेफर करता हूं, मैं अडैप्ट करता हूं। नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है जो मेरी बिजनेस मॉडल को थ्रेटन कर रही है, मैं सीखता हूं और इंटीग्रेट करता हूं। क्योंकि यहां अल्टीमेट ट्रूथ है वेल्थ के बारे में जो मैकियावेली समझता था। दुनिया तुम्हें सक्सेस नहीं देती तुम्हारी मेहनत या तुम्हारी स्मार्टनेस के बेसिस पे। दुनिया उन्हें रिवॉर्ड करती है जो रियलिटी के साथ अडैप्ट करते हैं, उन्हें नहीं जो विश करते हैं कि रियलिटी डिफरेंट होती। तो ये रहा 7 लेसन्स एक आदमी से जो 500 साल पहले जीता था और जो आज पहले से ज्यादा रेलेवेंट है। रिस्पेक्टेड बनो, सिर्फ लाइक्ड नहीं। अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करो, लक पे रिलाय मत करो।
वर्चुअस दिखो लेकिन प्रैक्टिकल बनो, अपने प्लान सीक्रेट रखो, डिसाइसिवली एक्ट करो, लेवरेज यूज करो और कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करो। ये प्रिंसिपल्स रूथलेस लग सकते हैं, ये तुम्हें जो सिखाया गया है उसके ऑपोजिट लग सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कंफर्टेबल बनाने के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हें ट्रूथ बताने के लिए हूँ कि वेल्थ एक्चुअली कैसे काम करती है। मैकियावेली ईविल नहीं था, वो बस ऑनेस्ट था उस गेम के बारे में जो सभी खेल रहे थे लेकिन कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। और अब तुम भी रूल्स जानते हो। क्वेश्चन ये है कि तुम इस नॉलेज के साथ क्या करने वाले हो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो दोस्तों, मुझे आपके कमेंट पढ़ने अच्छे लगते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।